हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर दिए हैं। आज हम लोग 10 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम टेलीग्राम में डेली का अपडेट देते ही रहते हैं। तो आज हम लोग कितना नंबर से सॉल्व करने वाले हैं, देखिए 10 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 27y³ प्लस 125z³ और यहाँ पर बोला गया है कि संकेत में देखिए प्रश्न 9 में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किए थे ना, x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस इसको सॉल्व किए थे, और दूसरा नंबर में हम लोग इसको प्रूव किए थे। तो इसी की मदद से हम लोग पहला नंबर को बनाएंगे और इसकी मदद से हम लोग दूसरा नंबर को बनाएंगे। तो चलिए फटाफट अपने कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 10 नंबर का पहला नंबर 27y³ प्लस 125z³ इसको हम लोग दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे 27y³ जोड़ 125z³। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग 9 नंबर में सत्यापित किए थे, यानी कि प्रूव करके दिखाए थे। देखिए 9 नंबर में कि x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y², यानी कि x³ प्लस y³ को हम लोग इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी की मदद से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखिए x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई, ठीक है, इंटू x² माइनस xy जोड़ y², यही हम लोग का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले देखिए 27 का अगर हम लोग टुकड़ा करेंगे, यानी कि 27 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो 3 से आसानी से एलसीएम हो जाएगा। तो 9 और देखिए 3 बार में, यानी कि 3 का घात 3 बार, यानी कि 3 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी तरह से 125 का अगर एलसीएम करें तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 का घात 3, ठीक है, 125 की जगह में हम लोग 5 का घात 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम तो कर दिए, अब लिखना कैसे है। 27 है, 27 को हम लोग टुकड़ा किए तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3, और साथ में देखिए यहाँ पर y है, ठीक है, 3 का घात कितना है, 3 है, और y का घात भी 3 है। तो दोनों को हम लोग कॉमन करेंगे और यहाँ पर 3 दे देंगे, यानी कि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, और y को 3 बार गुना करेंगे तो y³ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सबसे पहले प्लस दीजिए और 25 का हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, और फिर ये जो z है z को लिख देंगे और यहाँ पर क्यूब दे देंगे, यानी कि 5 को 3 बार अगर गुना करेंगे 5 5 5 करके तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, और z को भी जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर z³ आ जाएगा। तो 125 z³ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3y जो है ये x है, ये x है, और y जो है वो हम लोग का 5z है। मतलब जहां जहां भी x होगा वहां पर हम लोग 3y को लिखेंगे, और जहां भी y होगा वहां पर 5z को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू दीजिए, और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो x में x का वैल्यू कितना है हम लोग का 3y है, तो यहाँ पर 3y लिख देंगे। फिर जोड़ लिखिए, y का वैल्यू कितना है 5z, तो यहाँ पर 5z लिख दीजिए। उसके बाद गुना x² बोला है, यानी कि 3y है, तो 3y का स्क्वायर घटाओ यहाँ पर x का वैल्यू 3y लिखिए, गुना y का वैल्यू 5z, यहाँ पर 5z लिख देंगे, जोड़ y², यानी कि y हम लोग का कितना है 5z है, तो यहाँ पर 5z का स्क्वायर। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर दोबारा लिखिए 3y प्लस 5z। अब हम लोग देखिए 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, y को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर y² हो जाएगा। यहाँ पर घटाओ, 3 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 15 15yz। अब इसके बाद यहाँ पर जोड़
5 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 25 और z को 2 बार गुना करेंगे तो z का स्क्वायर। अब थोड़े से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3y लिखेंगे, जोड़ 5z को लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग जो घात वाला है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9y का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 25z का स्क्वायर है, और ये जो बिना घात वाला है उसको हम लोग पीछे में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया पहला नंबर कैसे बना। अब सेकेंड नंबर भी वैसे ही बनेगा। सेकेंड नंबर में हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए 9 नंबर का दूसरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाला। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 64 एम क्यूब माइनस 343 एन का क्यूब। अब हम लोग का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 64 का अगर एलसीएम करेंगे, 64 का अगर एलसीएम करेंगे तो 4 से 4 4 जा 16 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 का जो घात है वो 3। अगर हम लोग 4 को 3 बार गुना करें तो हम लोग का 64 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग 4 लिखेंगे, फिर m लिखेंगे और यहाँ पर घात हम लोग 3 दे देंगे, क्योंकि 4 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये 7 का टेबल में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेके दिखाते हैं 3 4 3 7 का टेबल में, 7 का टेबल 49 बार में, फिर 7। ठीक है, तो 7 का टेबल, 7 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 4 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग 343 का एलसीएम किए तो हम लोग का क्या आया, 777 आया। ठीक है, तो 7 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 7 का घात हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 7 लिखें और n को लिख दिए, क्योंकि n में भी n का घात कितना है, 3 है। तो 7 लिखें, n लिखें। जब 7 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 3 4 3 आ जाएगा। n को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो n का क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो x का वैल्यू है, ठीक है, जहां जहां x का वैल्यू वहां पर हम लोग को 4m बैठाना है, जहां पर y का वैल्यू है वहां पर 7n बैठाना है। तो चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में x माइनस वाई है, तो x हम लोग का कौन सा है, 4m है, और y कौन सा है, हम लोग का 7n है। तो यहाँ पर 4m माइनस 7n लिख लिए, इनटू उसके बाद सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में x स्क्वायर है, x हम लोग का 4m है, तो 4m का क्या किए, स्क्वायर कर दिए, जोड़ जोड़। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 4m है, तो यहाँ पर 4m, फिर गुना 7n, जोड़ जोड़। उसके बाद देखिए y का जो वैल्यू है वो 7n है, यहाँ पर 7n किए, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था तो यहाँ पर स्क्वायर दे दिए। अब आगे क्या करना है, देखिए इसको सेम जिससे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखिए। और 4 को हम लोग जब 2 बार गुना करेंगे, 4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 16, और m को जब 2 बार m से ही गुना करेंगे तो m स्क्वायर, जोड़ जोड़। अब देखिए 4 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 28, और m और n लिख दिए, जोड़। 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 7 7 7 जा 49, और n को जब 2 बार गुना करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सजा के लिखते हैं, 4m माइनस 7n इंटू जो घात वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, जिससे 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये वाले समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बुक में। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए बोल रहा है। 27x का जो घात 3 है प्लस y का क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए फटाफट कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग दोबारा लिख लिए और हल लिखिए, दोबारा से यहाँ पर लिख लीजिए।
लिख लिए 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 27 का 10वां नंबर में एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि इसका घात हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3 लिखेंगे और x लिखेंगे और इसका घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, और x को जब x से ही 3 बार गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद प्लस यहाँ पर y का घात 3 दिया हुआ है और यहाँ पर z का घात 3 दिया हुआ है। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, फिर इसके बाद ब्रैकेट दीजिए, फिर 3x लिखेंगे और यहाँ पर yz लिखेंगे। क्यों? अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, x y z ये सब आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जो हम लोग क्या किए, गुणनखंड किए। ये एक फॉर्मूले के बेस में हम लोग का बन चुका है। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, चलिए यहाँ पर फटाफट हम लिखते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? देखिए यहाँ पर ये जो है 3x है, ये हम लोग का x है, यानी कि x क्यूब है, और ये हम लोग का y क्यूब है, और ये हम लोग का z क्यूब है। उसके बाद माइनस ये 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है सर, इसके बारे में तो नहीं बताया। तो देखिए आपका बुक में यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सर्वसमीका 8 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या तो एक्स जेड भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, फिर जेड लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? देखिए एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, घटाओ एक्स वाई घटाओ वाई जेड, फिर घटाओ एक्स जेड। यहाँ पर एक्स जेड लिख दीजिए, एक्स जेड लिखे या तो जेड एक्स लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो x है, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर 3x है और y का वैल्यू खाली यहाँ पर y है और z का वैल्यू z है। जहाँ पर भी x दिखाई दे वहाँ पर क्या लिखना है, 3x। जहाँ पर y दिखाई दे वहाँ पर y ही लिखना है, जहाँ पर z दिखाई दे वहाँ पर z ही लिखना है। समझ में आ गया? चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद x हम लोग का क्या है, 3x है, तो 3x लिखे। फिर जोड़ है, जोड़ लिख दीजिए। उसके बाद y का वैल्यू तो y ही होगा और z का वैल्यू z ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से एक ब्रैकेट दीजिए और फिर यहाँ पर इस तरह से एक ब्रैकेट दीजिए। अब एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है बताइए, 3x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हम लोग का 3x। तो यहाँ पर लिखिए 3x का एक्स स्क्वायर। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिख दीजिए। y है तो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, z है तो यहाँ पर z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दीजिए। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x गुना y का वैल्यू कितना है बताइए, y का वैल्यू खाली y है तो यहाँ पर y लिख दीजिए। उसके बाद देखिए माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब इसके बाद y का वैल्यू कितना है, खाली y है, और z का वैल्यू कितना है, खाली z है, तो यहाँ पर y गुना z। उसके बाद घटाओ x का वैल्यू कितना है, 3x है, और z का वैल्यू खाली z है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए। ये समझ में आ गया कैसे बना? अब फिर से बराबर दीजिए और इसको लिख लीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, लिख लिए। अब लिखने के बाद सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 3 को अगर 2 बार गुना करें, 3 को 2 बार गुना करें तो कितना आ जाएगा बताइए, 9x स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर 3x, 3 को अब इससे गुना करेंगे तो हम लोग का 3xy हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस yz हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 3xz हो जाएगा।
समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोग का आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना था हम लोग को, ठीक है। लिख दीजिए आंसर 11 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब जो है 12 नंबर का क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जो है इसके इक्वल है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये जो पार्टी होगा हम लोग का, ये वाला पार्टी बताइए क्या होगा, LHS, और ये वाला जो पार्टी होगा ये हम लोग का RHS हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हल लिखिए, ठीक है, हल लिखिए। और ये जो पार्टी है इसको हम लोग क्या मानेंगे, RHS मानेंगे। क्या मानेंगे, RHS, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए RHS। RHS किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 1/2 लिखिए, ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पर बोला गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखिए ये जो है ये जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट में काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखें हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे जोड़। अब आगे देखिए यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, सेम अप्लाई है, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2yz और उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दीजिए। अब z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, जेड स्क्वायर माइनस 2zx, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फॉर्मूला के हिसाब से हम बैठा है, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया सबको। अब आगे देखिए, इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए 1/2 और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए, ब्रैकेट दीजिए। सबसे पहले देखिए x वाला पार्टी सब एक ही साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ भी एक x है और यहाँ भी एक x है, x इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, x क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद देखिए y वाला पार्टी, ठीक है, घात वाला पार्टी, y स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 1 2 हो गया। उसके बाद जोड़ दीजिए। अब इसके बाद देखिए जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 1 1 क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2z स्क्वायर। अब इसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। क्या क्या बचा है, माइनस बचा है, माइनस 2xy, फिर माइनस 2yz, फिर माइनस 2zx, यही बचा है। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए, अब सब में 2 है, देखिए यहाँ भी 2 है, 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 यहाँ भी 2 है। तो 2 इससे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें से 2 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। कॉमन लेके इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 सबसे हटाएं, ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 सबसे कॉमन लिए। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद लिखिए ब्रैकेट, और यहाँ पर 2 इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर खाली एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर खाली वाई स्क्वायर बचेगा, और फिर यहाँ पर हम लोग का खाली जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स वाई, यहाँ पर बचेगा माइनस वाई जेड, और यहाँ पर बचेगा माइनस
जेड एक्स। तो देख पा रहे हैं दो में से दो कैंसिल, बचा क्या, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स लिखे या एक्स जेड लिखे, ये आ गया। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग इसको सॉल्यूशन किए तो हम लोग का एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आया। ये तो हम लोग का सर्वसमीका 8 का फॉर्मूला निकल चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सर्वसमीका 8 में हम लोग का क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला था ये आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो इसका विस्तृत रूप है ये इसके बराबर है, क्या है, इसके बराबर है, बराबर का चिन्ह दिया हुआ मतलब ये जो है इसके इक्वल है, यानी कि इसके जगह पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जगह में हम लोग उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर दीजिए, एक्स क्यूब कर देंगे, ठीक है, प्लस वाई क्यूब कर देंगे प्लस जेड क्यूब कर देंगे माइनस 3xyz, ठीक है। बस हम लोग को यही लाना था, यही प्रूव करना था। ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको सबसे गुना कीजिएगा, तब भी हम लोग का ये आ जाएगा। समझ में आ गया ये वाला, यानी कि LHS और RHS प्रूव हो गया। LHS में हम लोग का यही वाला था और RHS में हम लोग का यही वाला आ गया। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 13 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, क्या ये हो सकता है? हम लोग को दिखाइए बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरह से बनेगा जैसे ये वाला जो पार्टी है -3xyz, क्या इधर आएगा? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 13 नंबर हल लिखिए, दिया है लिखिए। हम लोग क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। आपको जहां पर भी एक्स वाई जेड एक ही साथ में दिखाई दे वहां पर आप क्या बैठाना है, 0 बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या था बताइए। हम लोग का फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला था बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और लास्ट में माइनस जेड एक्स या तो एक्स जेड, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए एक्स जेड। अब देखिए, अब हम लोग को बोला गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह में आपको क्या बैठाना है, 0 बैठाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह में 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो इसके जगह में हम लोग 0 लिखेंगे। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड लिख दी। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि इसके साथ क्या होगा, ये गुना होगा, 0 के साथ ये गुना होगा, 0 के साथ एक्स स्क्वायर सब गुना होगा तो क्या आएगा बताइए। 0 के साथ कोई भी संख्या अगर गुना होता है तो क्या होता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू लिखेंगे 0। अब ये जो माइनस 3xyz है 0 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 0 के इधर जाएगा तो 3xyz हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यही लाना था। समझ में आ गया, ठीक है, आए ना समझ में। हम लोग को बस यही लाना था कि ये जो -3 वाला पार्टी है, ठीक है, ये क्या 0 के इधर आएगा, इधर साइड में आएगा, हाँ जी आ सकता है। तो ये हो गया, समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 13 नंबर हम लोग का कंप्लीट, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए,
अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर के तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब 13 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 14 नंबर, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। घनों का परिकलन का मतलब क्या होता है कि जो 12 है, 12 को 3 बार गुना नहीं करना है, 7 को 3 बार गुना नहीं करना है, 5 को 3 बार गुना नहीं करना है, बिना गुना किए हम लोग को क्या करना है, ये सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 का घात यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, कि 12 को 3 बार गुना किया जाए, 12 12 12, तो वैसे हम लोग को नहीं बनाना है, अलग से ट्रिक में बनाना है। जैसे देखिए, ये जो 14 नंबर है वो रिलेट करेगा 30 नंबर से। ठीक है, चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 14 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, -12 का जो घात है 3 है, जोड़ 7 का घात 3 है, जोड़ 5 का घात 3 है। सबसे पहले हल लिखिए, और ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से लिखिए। ठीक है, -12 का घात 3 प्लस 7 का घात 3 प्लस 5 का घात 3। इसके बाद हम लोग 13 नंबर में क्या बनाए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे x, इसको मानेंगे y और इसको मानेंगे z। अब यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे, y का वैल्यू बैठाएंगे और z का वैल्यू बैठाएंगे, और देखेंगे कि जोड़ घटाव करने के बाद क्या यहाँ पर 0 आता है। अगर 0 आएगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू है -12, तो यहाँ पर -12 लिख देंगे, फिर प्लस y का वैल्यू है 7 और फिर z का वैल्यू है, बताइए क्या, 5 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पर -12 जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 5 क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0। यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -12 में से 12 को प्लस 12 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको यहीं तक ही बनाते हैं। तो हम लोग इसको जब सॉल्व किए, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुट किए, तो हम लोग को यहाँ पर जो वैल्यू निकला वो 0 निकला। यानी कि आगे का प्रोसेस में ये बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आगे का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर क्या प्रूव करके दिखाएं कि x का घात 3 है प्लस जोड़ y का घात 3 है जोड़ z का घात 3 है बराबर 3xyz। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x का घात 3 जोड़ y का घात 3 जोड़ z का घात 3 इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब बराबर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को लिखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे, x हम लोग कितना है -12, और फिर y का वैल्यू बैठाएंगे 7 और फिर z का वैल्यू बैठाएंगे 5। उसके बाद गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 3 और 12 का गुना करेंगे तो -24 आएगा, और 7 5 को गुना करेंगे तो 35 आएगा। और इसके साथ क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 1260 आएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का बनेगा कितना नंबर, 14 नंबर। समझ में आ गया? इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 0। 28 को हम लोग x मानेंगे और -15 को y और z -30। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू 28, फिर प्लस y का जो वैल्यू है -15 है, और z का वैल्यू कितना है बताइए, -13 है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिखे 28 प्लस माइनस -15 हो जाएगा, प्लस माइनस -13 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 28 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये जुड़ेगा। 15 और 13 क्या होगा, जुड़ेगा, 28 हो जाएगा। दोस्तों कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा करंट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर -28 में से 28 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं कि जब हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पर हम लोग कितना आया,
जीरो है, यानी कि आगे का प्रोसेस हम लोग बना सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस में हम लोग क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है, ठीक है, बराबर लीजिए। अब 3 लिखिए, x का वैल्यू कितना है बताइए, 28 है, x का वैल्यू 28 है, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे। y का वैल्यू -15 है, तो यहाँ पर -15 लिख देंगे। और z का वैल्यू कितना है, -13 है, तो यहाँ पर -30 लिख देंगे। माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। अब 3 को 28 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 15 को 13 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 195 आ जाएगा। अब दोनों का आप गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 16,380, इतना आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। समझ में आया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 14 नंबर हम लोग कंप्लीट, अब चलते हैं 15 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे दी गए आयतों जिनमें से क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया गया है। चलिए फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग को क्या पता है। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर का पहला नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं और हल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे पहले दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल हम लोग का दे दिया गया है, तो क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर लिखेंगे 25a² माइनस 35a घटाओ 12, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 35a माइनस 12, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 35 को ध्यान से देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। इसका हम लोग इस तरह से टुकड़ा करेंगे, ठीक है, कि इसको हम लोग किस तरह से टुकड़ा करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर -20 घटाओ -15 लिखें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 20 और 15 को जब जोड़ेंगे तो हम लोग का 35 आएगा, माइनस में 35 आएगा। तो 35 की जगह में हम लोग इसको भी लिख सकते हैं -20 और -15 को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -35 की जगह में इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 25a² लिखिए, उसके बाद यहाँ पर -20 और a, -15 और a, फिर +12, यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर दीजिए। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या जाएगा, a जाएगा, ठीक है। और देख रहे 25 और 20 किसका पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा में आता है, 5 आएगा और a, उसके बाद ब्रैकेट। अब 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 25 आता है, 5 बार। और यहाँ पर 2 गो a है, उसमें से 1 गो a आया और 1 गो बचा। फिर माइनस 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 20 आता है, 4 बार, तो 4 लिखें। ये तो पहले से बाहर आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस, ठीक है, 15 और 12 किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, तो 3। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का पहाड़ा कितना, 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 15 आता है, 5 बार बोलने से। और यहाँ पर a प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 12 आता है, 4 बार। तो 5a माइनस 4 यहाँ पर मैच हो गया। बचा क्या हम लोग का, यहाँ पर बचा है 5a माइनस 3, ठीक है, और 5a माइनस 4। तो 5a माइनस 3 ये हो गया हम लोग का लंबाई और ये हो गया हम लोग का चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखिए अतः लंबाई, ठीक है, लंबाई इक्वल टू 5a माइनस 3 और चौड़ाई इक्वल टू 5a माइनस 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से ही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो हम लोग को पता है आयत का
क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से यहाँ पर लिख देंगे 35y² प्लस 13y और -12। अब इसको भी हम लोग इस तरह से लिखना होगा कि इसको जोड़े या तो घटाएं, तो हम लोग का कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि 28 में से अगर 15 को माइनस कर दें तो क्या हम लोग का 13 आएगा? 8 में से 5 को घटाएं 13 और यहाँ पर 1, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 13 की जगह में 28 माइनस 15। तो बराबर दीजिए यहाँ पर 35y², उसके बाद यहाँ पर लिखिए प्लस 28y घटाओ 15y, ठीक है, और उसके बाद -12। यहाँ तक समझ में। अब इसके और इसके बीच में कॉमन लेंगे और इसके बीच में कॉमन लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये किसका टेबल में आएगा? 35 और 28, ये 7 का टेबल में आएगा, तो 7 आया कॉमन। उसके बाद यहाँ पर 2 y है, तो एक y को बाहर निकालते हैं। अब इसमें से देखिए 7 के टेबल में कितना बार बोले 35 आता है? 5 बार बोलने में एक y निकाल लिए, लेकिन एक y बचा हुआ है। यहाँ पर y² है तो एक y बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है। अब 7 के टेबल में कितना बार बोलने से 28 आता है? 4 बार। y तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 5y + 4। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस। अब 15 और 12 किसका टेबल में आता है बताइए? 3 का टेबल में आता है, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 का टेबल में 15 कितना बार बोलने में आता है बताइए? 5 बार बोलने में आता है। और y माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 12 आता है? 4 बार। तो ये आ गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग आया क्या? 7y - 3 और 5y + 4। ये हो गया हम लोग का लंबाई और ये हो गया हम लोग का चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखिए अतः लंबाई = 7y - 3 और चौड़ाई = 5y + 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कितना नंबर हमें भूल चुके हैं। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर, घनाभो कीबोर्ड जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। जैसे हम लोग 15 नंबर बनाए 16 नंबर भी वैसे ही बनेगा। चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए? घनाभ का आयतन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है। हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में कहें तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो देखिए घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लोग को 3 चीज़ निकालना होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसी की मदद से हम लोग को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगा, तभी जाकर ये हम लोग का क्या होगा, एक घनाभ का आयतन होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में से इसमें और इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देख पा रहे हैं 3 का टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ से x को कॉमन लिए, बचा कि यहाँ पर एगो x बचा है, फिर माइनस यहाँ पर 4 बचा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना x लिख सकते हैं, फिर गुना x - 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ गुना है। तो ये 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा लंबाई, और x हम लोग का चौड़ाई, और x - 4 हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए अतः विमाओं के व्यंजक, विमाओं के व्यंजक इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3, x, x - 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया 16 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर का दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है 16 नंबर का,
12k² प्लस 8k y प्लस -20k। तो हम लोग देख पा रहे हैं सब में के है, देखिए यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, और 12, 8 और 20 ये किसका टेबल में आएगा, ये तो 4 के टेबल में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले बराबर दीजिए और यहाँ पर 4 लिखेंगे और 4 और के से कॉमन लेंगे। 4 के टेबल में कितना बार बोलने से 12 आएगा, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, के तो बाहर आ गया, खाली y² बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस अब 4 के टेबल में 8 कितना बार बोलने में आता है, 2 बार बोलने में, और y के तो बाहर निकल गया। फिर माइनस, अब 4 का टेबल देखिए 4 का टेबल में कितना बार बोलने से 20 आता है, 5 बार, तो यहाँ पर खाली 5। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद अब हम लोग देखिए जो 2y है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं +5 घटाओ -3। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए +5 घटाओ 3 तो हम लोग को 2 आएगा, तो 2 के जगह हम लोग 5 - 3 लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। यहाँ पर 4 के लिखिए, ठीक है, उसके बाद 3y², इसके जगह में हम लोग लिखेंगे 5y -3y -5। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये इससे कॉमन लेंगे, इसको इससे कॉमन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इक्वल टू दीजिए और 4 के लिखिए। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन कॉमन जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बचा और y बचा। फिर से देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर खाली हम लोग का 5 बचा, y तो बाहर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो कॉमन कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लोग का -1 काम करेगा। और यहाँ पर 3y माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तो हम लोग आ चुका है। देखिए यहाँ पर 3y + 5, 3y + 5 बचा क्या है, सबसे पहले लिखिए 4 के ब्रैकेट दीजिए, बचा हम लोग का 3y + 5 एक आ गया है और एक बचा था y -1। ठीक है, ये तो ये आ गया है। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 4 के, ये हो गया हम लोग का लंबाई, और 3 + 5 ये हो गया हम लोग का चौड़ाई, और y -1 ये हो गया हम लोग का, बताइए क्या होगा, ऊंचाई। अब लिखिए अतः विमाओं के व्यंजक इक्वल टू 4 के, 3y + 5, y -1, ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।